हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ है, पर हम आप सभी के लिए पूरे 1 से 100 क्वेश्चनों का सोल्यूशन लेकर आए हैं और पूरा 100% से सभी सोल्यूशन सही है। तो आप वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। यह पॉलिटिकल साइंस का आप सभी का सेक्शन खंड ए और सेक्शन ए वाला है। आप सभी को मिला लेना है। आपको इधर उधर क्वेश्चन होगा, बट सभी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा, तो आप सभी को मिला लेना है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि आपका कितना सही हुआ। तो बिना किसी देरी के 100 प्रश्नों का वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को थोड़ा अंत तक जरूर देखिएगा। और उसके बाद वीडियो को अगर थोड़ा सा आप फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट करके देख सकते हैं और सभी का आंसर आप मिला सकते हैं। तो चलिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका 100 क्वेश्चनों में जैसे 50 क्वेश्चन का आंसर देना था, तो 50 क्वेश्चन में आप सभी का कितना क्वेश्चन सही रहा, ताकि हमें भी पता चले कि आपका तैयारी कैसी रहा। और जैसे जैसे आप सभी का एग्जाम इसका होता जाएगा, सभी का सोल्यूशन हम लेकर आते रहेंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपका जो भी एग्जाम होता है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसमें आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम उसे जल्द से जल्द उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन बना सके। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। प्रश्न क्या करा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वह होता है 6 वर्ष होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, तो इसका हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव का। इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा नंबर के प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं। इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सभी प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। जो प्रश्न को थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ, उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा भी डाउट वाला प्रश्न हमें छोड़ दिया गया है, इसलिए आप बेहिचक ये सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं और अपना आंसर की मिला सकते हैं। और अगला प्रश्न यह है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 6 वर्षों के लिए होता है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितने उम्र आवश्यक है। तो विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितने उम्र आवश्यक है, तो 30 वर्ष आवश्यक है। फिर इसका अगला यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई। तो भारतीय संविधान में जो कि समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई, तो यह ली गई है आप सभी का ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अगर आप सभी इसका आंसर किए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर किए होंगे। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में कौन संघ सूची का एक विषय है। तो निम्न में कौन संघ सूची का एक विषय है, तो ये हो जाएगा रक्षा है, जो कि संघ सूची का एक विषय है। चलिए, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं, यह जोड़ा गया है जेल को जोड़ा गया है। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां होती है वो किसके पास है, तो वह है केंद्र के पास है। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा हमें फास्ट बोलना पड़ रहा है। आप इसे सोलो करके देख सकते हैं या फास्ट करके देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया, तो यह समाप्त किया गया 2014 में। इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, ये गलत है, यह हो जाएगा 2014 में। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो अगर आपने जम्मू कश्मीर पर टिक किया है तो बिल्कुल राइट आंसर पर टिक किया है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। तो देश में आंतरिक गड़बड़ी हुई थी, उस समय संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी, तो वह 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो ये हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन 6 अंग है। अगर टिक किए हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, तो यह बना आप सभी का 1952 में बना। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आप सभी को दिख रहा है कि नहीं, प्रश्न थोड़ा सा वहां पर जो प्रश्न को खींचा है वो थोड़ा अच्छा तरह से नहीं खींचा है। फिर भी चलिए देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो यह हो जाएगा चौधरी चरण सिंह ने की। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह ने। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व
एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों के 50% आरक्षण दिया गया? तो किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? तो वह राज्य कौन सा होगा? बिहार में सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, यह बिहार हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह हो जाएगा आप सभी का सोवियत संघ के, वो सोवियत संघ, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रथम गुट निष्पक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुट निष्पक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर यह हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रधान कहा जाता है, उसे प्रधान कहा जाता है, इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाना जाता है? तो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है किससे? तो उच्च सदन से जाना जाता है, इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यह हो जाएगा 243 सदस्यों की संख्या होती है, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यक है? तो यह प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका आंसर हमें लगता है कि 1 ए नंबर ऑप्शन होगा, बट कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सही आंसर दे दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो 4 अधिवेशन, कम से कम 4 अधिवेशन आवश्यक है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो जो भारतीय न्यायपालिका है वह किस अंतर्गत कार्य करती है? तो वह हो जाएगा न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया के द्वारा कार्य करती है, इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होता है? तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका सेवानिवृत्ति की आयु क्या होता है? तो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 62 वर्ष की आयु में वह सेवानिवृत्ति की आयु हो जाता है, इसका सी नंबर ऑप्शन अगर टिक किए हैं तो राइट आंसर किए हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, इसका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, यह प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो यह हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन, प्रथम अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो वह यह हो जाएगा सहकारी संघवाद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने का शर्त देता है? तो क्या देता है? तो अनुच्छेद 249 पर, इसका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो वह हो जाएगा बलवंत राव मेहता समिति के द्वारा दिया गया, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। टिक किए हैं तो बिल्कुल अच्छा। चलिए इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव देता है? तो वह देता है ग्राम पंचायत के अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव देता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो कितने सारे कार्य सौंपे गए हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती में? तो यह हुआ है 47 कार्यों को सौंपा गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के द्वारा कौन सी अनुसूची जुड़ी गई है? तो वह जुड़ी गई है 11वीं अनुसूची। आप सब अपना अपना मिलाते जाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा का असहमत हो, अगर राज्यसभा किसी संविधान संशोधन का विधेयक पास करता है और लोकसभा उसे असहमत पारित कर देता है, तो उसके सामने राज्यसभा के सामने कौन सा विकल्प है? तो विकल्प यह है कि लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों का अस्वीकार करने का अधिकार है। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितने राज्य है कुल? तो वह राज्य है 50 राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो यह इसका राइट आंसर यहाँ पर 2 राइट आंसर हमें देखने में मिल रहा है। जैसे अनुच्छेद 352 में राज्य के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, मगर आपने सी नंबर ऑप्शन किया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्रतिकृत विधिमान है जो कि किसी समाज के व्याधिकारी है? या थोड़ा सा ये प्रश्न में कंफ्यूजन है, इसलिए इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। अगर इसका आंसर पता होगा जब भी तो मैं इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दिया करूंगा, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो यह रूप था नगर राज्य था। इसलिए आप सभी नगरों का राज्य था, जिसमें कि प्रत्येक राज्य में एक अलग अलग अपना अपना राजा होता था और वह शासन करता था। वही प्राचीन युग में नगर राज्य था। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। इसका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो किसने कहा? तो यहाँ पर हमें देखने से इसका आंसर नहीं मिल रहा है। इसका आंसर शायद पैट्रिक हेनरी ने कहा था मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, मगर इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए प्रश्न में कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका आंसर होगा पैट्रिक हेनरी ने कहा था मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो वह किसने कहा? तो होब्स ने कहा। इसका ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन कार्ल मार्क्स के विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो समाजवादी समाज है जो कि कार्ल मार्क्स के विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.के. लास्की, हरोल्ड लास्की हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भौतिक समानता का अर्थ है। तो भौतिक समानता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सामाजिक समानता। भौतिक समानता का अर्थ क्या हो जाएगा? सामाजिक समानता। इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न तक हम आ गए। 50 नंबर प्रश्न में आप सभी को दिखना है 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, बट आप सभी ने इधर उधर का आंसर दिया होगा, इसलिए सभी क्वेश्चन का आंसर हमें करना पड़ रहा है। तो चलिए प्रश्न 50 नंबर के आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है 50 नंबर कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय का उपलब्ध हो सकता है? तो किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय का उपलब्ध हो सकता है? तो किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्सवादी ने कहा था। इसका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1962 में हुआ भारत चीन युद्ध। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति आधार क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा शांति सह अस्तित्व, बट यहाँ पर तीनों का आंसर यहाँ पर सही हो रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? तो परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? तो यह हो जाएगा शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा और गठबंधन की राजनीति, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर टिक किए तो बिल्कुल राइट आंसर टिक किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों के
संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए हैं। इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कराएगा कि भारत में किस तरह के कार्यपालिका है? तो भारत में किस तरह के कार्यपालिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक कार्यपालिका है। इसका यहाँ पर इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन को क्या नाम है? तो भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो हो जाएगा विधान परिषद नाम है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लोकसभा में बिहार के सदस्यों की कितनी संख्या है? तो लोकसभा में बिहार के सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 40 है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अलग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 333 के तहत राष्ट्रपति 2 अलग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 331 के तहत। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो साधारण विधेयक को राज्यसभा अगर चाहे तो कितने दिनों तक कम से कम रोक सकती है? तो मात्र 3 माह तक रोक सकती है। इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो यह हो जाएगा आस्था एवं अंधविश्वास पर बल देता है। इसका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व को सर्वाधिक महत्व भूमिका है? सर्वाधिक महत्व की भूमिका है। तो यह हो जाएगा दल प्रणाली की। इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो कि अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो यह नैतिक अधिकार। इसका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार का एक शब्द की तरह है? कानून का बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसमें मनुष्य की सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हमें थोड़ा सा इस पर कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, बट इसका आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए इस पर कंफ्यूजन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो हो जाएगा मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा अपनाई। इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि अधिकारों के सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो अधिकारों के सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा एच.जे. लॉस्की ने किया। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अधिकरण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने चिन्हित की? तो किसने चिन्हित की थी? इसका हो जाएगा आप सभी का लॉक्स ऑफ बर्न ने चिन्हित की। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा जुगेन हेयर मार्क्स ने किया। इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न तक आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपका जो भी एग्जाम हो उसका आंसर की आप सब इसी तरह देख पाए। और अभी तक आपने वीडियो देख रहा है तो बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो यह हो जाएगा मार्क्स ने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर सही राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 3 अक्टूबर 1990 को शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ। और यहाँ पर 12 सितंबर 1990 को यहाँ पर इसका संधि पारित हुआ। उस समय एकीकरण नहीं हुआ, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन अगर टिक किए होंगे तो गलत होगा। यहाँ पर एकीकरण कब हुआ? तो 3 अक्टूबर 1990 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो हो जाएगा ट्रिविन लोई थे। इसका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। ये प्रश्न क्या कर रहा है कि थोड़ा प्रश्न लॉन्ग है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो किस
संविधान संशोधन में कही गई थी, यह गोपालनाथ केस में 1967 संशोधन में कहा गया। गोपालनाथ केस में 1967 में संशोधन में कहा गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो यह हो जाएगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है। तो देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है, तो यह मौलिक कर्तव्य में आता है। ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप देश की रक्षा करें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न नंबर 77 है। प्रश्न क्या कह रहा है कि चुनाव अंक यानी कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। तो यह हो जाएगा स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा किया जाता है। जिसका भी ज्यादा वोट होता है वो स्पष्ट दिखता है और उसे बहुमत प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला किसे कहा जाता है। तो कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को ही कैबिनेट का मेहराब का आधारशिला कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। तो राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है, तो हो जाएगा राज्यपाल को। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर है, तो बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है। राज्यसभा का अगर सदस्य के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा 30 वर्ष से कम ना हो। 30 वर्ष से आप सभी की आयु कम नहीं होनी चाहिए। इसका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। तो विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। विकेंद्रीकरण की शासन की व्यवस्था है तो संघात्मक शासन की व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों यहाँ पर विधायिका कानून बना सकती है, तो यह हो जाएगा समवर्ती सूची पर। इसका सी नंबर ऑप्शन अगर टिकी है तो राइट आंसर टिकी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ, तो यह हुआ बांग्लादेश में। इसका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितने जनसंख्या आवश्यक है। तो नगर निगम होता है, एक नगर परिषद होता है। तो नगर निगम यहाँ पर इस साल चार यहाँ पर जिलों को स्थापित किया गया है। तो उसमें कितना होना चाहिए, तो आप सभी को यहाँ पर होना चाहिए 3 लाख से अधिक होना चाहिए। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 3 लाख से अगर अधिक होगा तो उसे नगर निगम स्थापित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना होगा। तो कितने वर्षों तक निवास करना होगा, तो वो 5 वर्षों तक कम से कम निवास करना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो हमारी जो नियोजन व्यवस्था है किस विचारधारा पर आश्रित है, ते हो जाएगा उदारवाद पर आश्रित है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 87 लिखा गया है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम के विशेष स्थान दिया गया। तो गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना का विशेष स्थान किस कब दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1974 से 1980 में यह किया गया। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की। तो अनुसूचित जनजाति की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है 90 नंबर यानी 10 प्रश्न और है 100 प्रश्नों में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप सभी को तो ये पता होगा, बिना ये पढ़े हुए आपने इसका आंसर किया होगा रामनाथ कोविंद। अब आप सभी को बताना है कि प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे। आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अभी तक आपने जो वीडियो देख रहे हैं वो आप सभी को बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। हमें पता चले कि अभी तक कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि किस विचारधारा ने युद्ध को
क्रूर अनिवार्यता कहा। तो किस विचारधारा ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो ये किसने कहा? तो मैकियावेली ने कहा। इसका यहाँ पर ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? किसने कहा कि शांति कायरो की सपना है? तो मुसोलिनी ने कहा कि शांति कायरो की सपना है। मुसोलिनी ने कहा। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ 1957 में। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो यह यहाँ पर 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1951 के लास्ट में यह चुनाव का घोषणा किया गया और 1952 में यह चुनाव हुआ। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन हो गए सी नंबर ऑप्शन पर, मगर यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए तो डी नंबर ऑप्शन होगा 1952 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई? तो यह 1991 में की गई। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आप सभी को दिखाई दे रहा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी नंबर ऑप्शन। यह हेग में स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थापित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया आप सभी का हवाना में 1961 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वर्ष में पंचायती राष्ट्रों को नोटा की स्थापना दी? नोटों की स्थापना की। तो किस वर्ष पंचायती राष्ट्रों ने नोटों की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी का 100 प्रश्नों का यहाँ पर तक आंसर हो गया। आप सभी को प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप सभी ने कितने प्रश्नों का आंसर कमेंट में उत्तर दिया है अपने एग्जाम में, और आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ। 50 क्वेश्चन में आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ। कौन कौन ऐसे छात्र हैं जिनका 50 में 50 क्वेश्चन सही हुआ? तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसमें थोड़ा सा भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन या प्रश्न में आपको थोड़ा सा अगर गलत हो गया हो तो इसके लिए सॉरी, और वीडियो थोड़ा लेट आया इसके लिए भी सॉरी। अब इसका वीडियो पूरा आप सभी का टाइम पे आएगा। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी विषय का एग्जाम दे रहे हैं वो हमारे वहाँ पर लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का या इंस्टाग्राम का या टेलीग्राम का, कोई सी में ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास जो भी एप्लीकेशन होगा और उसका क्वेश्चन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तभी इसका आंसर हम जल्दी से जल्द बना सकते हैं। चलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।